यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से कुछ यहाँ पर वैकेंसी आई है, जो आपको मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन करके क्या ऑनलाइन कैसे होगा। उससे पहले मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना पेमेंट मिल रहा है, कितने सीट है और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उन सभी के लिए मैं पहले डिटेल्स आपको बता देता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इंश्योरेंस वाला कंपनी है, जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी आपको जनरल और EWS OBC जो भी होंगे उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपये है। जो SC ST होंगे PWD उनके लिए 250 रुपये। और ये आज से यानी कि 8 जनवरी से स्टार्टिंग है, जो इसका लास्ट डेट 23 जनवरी तक है इसका जो दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम होगा फरवरी में हो जाएगा, एडमिट कार्ड जल्दी में जारी होगा इसका। ओके, इसका एज मिनिमम होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 30 साल एज होना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पर एज लिमिट बताया गया है 31/12/2023 के अनुसार 21 साल हो जाना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी की बात की तो 250 पोस्ट है, जिसमें आपको पोस्ट का नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी AO ऑफिसर AO स्केल 1 पर। यहाँ पर जनरलिस्ट के लिए है, यहाँ पर बैचलर इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए कोई भी डिग्री में जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लेकिन हाँ 60% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें वर्क नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मस्ट है, इसमें ज़रूरत है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जनरल के लिए इतना 102 सीट है, SC OBC के लिए 67, EWS के लिए 24, SC के लिए 37, ST के लिए 20, यानी टोटल 250 सीट। इसमें आपको फोटो लगेगा और यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब लगेगा, जो यहाँ पर साइज दिखाएगा सभी का कितना कितना साइज चाहिए। इसके बाद एक यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा जो आपको देना होगा। इसमें पे स्केल की बात किया तो पेमेंट की बात किया, यहाँ पर पेमेंट यहाँ का 88,000 प्रति मंथ है, यहाँ पर अप्रॉक्स दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो सिलेक्शन बेसिस ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू एंड एग्जाम होगा, उसके अनुसार से यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाले वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन निकाला है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसान से हो जाता है जो देखने लायक। ओके, चलिए मैं आ जाता हूँ इस वाले वेबसाइट पर। यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आइएगा, इस पर आने के बाद यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करते ही आपको पेज इस तरह से होना, 2 3 यानी 6 स्टेप में आपको पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट नाम यहाँ पर डालना है, अपना नाम जो भी नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम दोबारा से डालिए, कंफर्म करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर लिखा गया है। ओके, इस तरह से डालिएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अल्टरनेट नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर @ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि @ यहाँ पहले से दिया। डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे gmail.com। ओके, उसी तरह से यहाँ पर पूरा ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ये वाला अपडेट लेकर पूरा। ओके, इसके बाद ये वाला कैप्चा बॉक्स इस पर फिलअप कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने डिटेल्स सारा फिल कर लिया है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपको मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, साथ में आपको ईमेल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाता है। ओके, इसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो पासवर्ड यहाँ पर है ये पासवर्ड आपका होगा, इसी वाले पासवर्ड से आप लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट का फोटो चाहिए, यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर डालिए, यहाँ कंफर्म कीजिएगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिएगा, तो फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर जैसे ही कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर फोटो आपको दिखा देगा। यहाँ पर सिग्नेचर डालिएगा तो उसी तरह से सिग्नेचर इस तरह से दिखा देगा। यहाँ पर नेक्स्ट का सेक्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आप होंगे उस कैटेगरी को यहाँ से चूज कीजिएगा। ओके कीजिए, यहाँ से कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर लिखा डिसेबिलिटी, अगर यहाँ पर है तो डिसेबिलिटी यहाँ पर यस दीजिएगा, नहीं तो आप नो पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ नीचे पढ़ते आइएगा। यहाँ पर आपको कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पर नो नो खाली करते जाइएगा केवल। ओके, यहाँ पर आइएगा, रिलीजन सेलेक्ट करवाएगा, रिलीजन आप जो भी रिलीजन होगा आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मोनिटी कह रहा है कि आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो पर नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक सर्विस मैन है, तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर रिलीजन ऑफ एज वोमेन वगैरह सब के लिए है रिलेटेड, जैसे आर यू सीकिंग रिलीजन
अंडर वीडो यानी कह रहा है कि अगर महिला आप हैं, अगर विधवा हैं, तो यहाँ पर यस पर कीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ छूट मिलेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है एक्स सर्विसमैन यानी लिमिटेड के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर या कोई अगर एम्प्लॉय है पहले से इंश्योरेंस कंपनी में, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, तो डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। नहीं होंगे तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना। ओके, नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। ओके, अगर नो पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर कुछ डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बिलोंग टू, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन है। जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे मैं औरंगाबाद चूज कर लेता हूँ अपने एरिया का। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप कर लिए यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लिए, जो भी जेंडर आप होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर ब्रदर सिस्टर, क्या आप हैव यू ट्विन ब्रदर सिस्टर कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिड है या अनमैरिड है, अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर फादर नेम, फादर का, इसके फिर मदर नेम। इसके बाद फिर अगर मैरिड रहते तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देने की ज़रूरत पड़ता, नहीं तो आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ओके, एड्रेस फिलअप कर लीजिए, जैसे यहाँ पर विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार, जो भी स्टेट से आप होंगे। ओके, इसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल लीजिएगा। अगर दोनों ये एड्रेस सेम है, अगर परमानेंट है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पर सेम एज पर इस तरह से क्लिक कीजिए, आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है चूज ऑफ द एड्रेस जीएसटी इनवॉइस, अगर है तो यहाँ पर अपने अनुसार परमानेंट एड्रेस पर यहाँ पर डाल लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर, यानी जो भी डिटेल्स आएगा या आप कौन ला पर भेजना चाहेंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए, परमानेंट वाला डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट 1180 रुपये पेमेंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट आप करने के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इतना डिटेल पहले फिल करें, तो इसके बाद आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो मैंने डिटेल्स यहाँ से सारा डिटेल्स फिल कर लिया है। डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी डिटेल यहाँ फिलअप करने के बाद स्क्रॉल नीचे करते आइएगा, यहाँ पर सभी डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सेव योर डिटेल्स पर क्लिक कर लीजिए, वैलिडेट डिटेल पर। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर वन मोर ऑफ एरर, यानी कोई इसमें छूटा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपको एड्रेस में यहाँ पर छूटा हुआ है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स जो भी फिलअप कीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे VILL विलेज करके या ऐड करके डालिएगा, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस कोई एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्पेस अगर एक्स्ट्रा अगर होता है, तो यहाँ पर जैसा भी एरर आ रहा था ना, उस तरह से एरर आएगा आपको। तो यह बात आप ध्यान दे लीजिएगा, इसको पहले फिलअप कर लीजिएगा सही से। इसके बाद फिर से यहाँ पर चेक करस्पॉन्डिंग वाला एड्रेस पर इस तरह से आप कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सभी डिटेल सही हो जाएगा, तो आप आगे की ओर प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर प्रोसेस में बढ़ा चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद वैलिडेट वाला पर आप कर सकते हैं, वैलिडेट सक्सेसफुल, अब इस तरह से आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल एक बार जांच कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आगे का प्रोसेस में आपको प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आता है डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर पासिंग एग्जामिनेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे अगर पासिंग ईयर यहाँ पर डिग्री यहाँ सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन आप किस मेथड से हैं, यानी कि जैसे जो भी आपका हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी होगा, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पासिंग, यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, तो डेट आपको मार्कशीट पर होगा वो डालिएगा। यहाँ पर मार्क्स डालिएगा, यहाँ पर ग्रेड डालिएगा, आपका फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है। ओके, इस तरह से डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है वर्क पैलेस का, तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर अपना डिटेल्स इस तरह से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आता है नीचे एक्सपीरियंस का, अगर एक्सपीरियंस है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज कौन कौन सा आप जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं तो इस तरह से कर लीजिए। जैसे आप हिंदी है तो हिंदी आप पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, इसी यहाँ पर टिक लगाइएगा। और इंग्लिश है तो इंग्लिश आप पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, तो इस तरह से टिक लगा लीजिए, जो भी आपका होगा। इसके बाद वैलिडेट और डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। वैलिडेट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको डिटेल्स जो यहाँ है, डिटेल ग्रेजुएशन का डिग्री, ये सब जो भी, तो यहाँ पर जो डिटेल्स डालिएगा ना, तो इस तरह से डाल लीजिएगा डिटेल। यहाँ पर वैलिडेट, यहाँ पर एरर काफ़ी ज़्यादा आया था, लेकिन यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एरर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या एरर आपको आया होगा। जैसे यहाँ पर वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू है, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर आप डिग्री चूज कर लीजिएगा, पासिंग ईयर डाल लीजिएगा, डेट।
यहाँ पर परसेंटेज में आप डालिएगा तो अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होना चाहिए कम से कम, ओके, तब यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं कीजिए तो आपको आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज पहले ही दिखा दिए थे मैंने आपको नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, इस तरह से डाल लीजिएगा। सभी डिटेल इस तरह से फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, आगे प्रोसेस आपको यहाँ से बढ़ जाएगा। आप ध्यान से, तो मैंने डिटेल्स को पूरा भर लिया है। डिटेल्स पूरा भरने के बाद इस तरह से प्रीव्यू आपको डिटेल्स मिलाने के लिए आ जाएगा। जो भी डिटेल्स आपका है यहाँ पर डिटेल्स आपका सही है, मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर एग्री वाला पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सही नहीं होगा तो यहाँ से बैक जाइएगा और जो भी डिटेल गलत होगा वो आप सुधार कर लीजिएगा। मेरा डिटेल सारा सही है, यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा यहाँ से, और ओके करने के बाद यहाँ पर ओके से ओके करूँगा। ओके करने के बाद इस तरह से प्रोसेस आगे की ओर बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर आपको अपलोड करने का आता है ऑप्शन, यहाँ पर थंबनेल थंब आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट थंब, इसके बाद लिखा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म एक आप अपलोड करना है यहाँ से। तो आप जो भी यहाँ पर लेफ्ट थंब वगैरह अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे कि मैंने आपको पहली बार ही बताया था जब फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर रहे थे उस टाइम, कि जब भी यहाँ पर जो भी आप मान लीजिए यहाँ पर थंबनेल अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर थंबनेल लिखते हैं ना ऐसे लेफ्ट थंब, लेफ्ट एंड स्पेस दीजिएगा, वहाँ पर थंब लिखिएगा। तो इस तरह से अगर स्पेस बीच में रहा तो आपको अपलोड नहीं लेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था नाम जो होगा, जो भी आपका जैसे मान लीजिए थंब है, आप तो थंब को सेव किए आप लेफ्ट थंब के नाम से, लेफ्ट स्पेस इसके बाद थंब लिखे होंगे तो यहाँ पर लेफ्ट स्पेस थंब नहीं देना है, और लेफ्ट केवल लिख दीजिएगा या तो स्पेस थंब लिख दीजिएगा केवल, कोई एक ही नाम लेना है। बीच में अगर स्पेस रहेगा तो आपको नहीं लेगा। तो इस तरह से आप ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू अपलोड हो जाए तो यहाँ पर प्रीव्यू आएगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा जो है ना इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ, इस वाले कैप्चा को फिर से फिलअप कर लीजिएगा। इस तरह से फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कीजिएगा यहाँ से। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स आता है अब पेमेंट देने का। तो यहाँ पर लास्ट पेमेंट जो मेथड है यहाँ पर छठा नंबर यहाँ पर पेमेंट का है जो 1180 रुपये। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से जो दिया गया है आपको कैप्चा इस तरह से फिर से फिलअप कीजिएगा। सबमिट का सेक्शन इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का मोड आएगा आपको, तो पेमेंट आपको यहाँ से कर लेना है। पेमेंट मोड करने का ऑप्शन यहाँ पर जो गेटवे लगाया गया है, जो गेटवे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो पेमेंट गेटवे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जो भी आप मेथड से आप करना चाहें, जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिएगा, भीम यूपीआई मेक पेमेंट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको टोटल इस तरह से दिखाएगा। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड शो होगा, जो आपको क्यूआर कोड इस तरह से देखने को मिलेगा। जो क्यूआर कोड इस तरह से है, क्यूआर कोड के यहाँ पर क्यूआर कोड वाला पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हट जाएगा पूरा। आपको यहाँ से पूरा आपकी पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद अपना आपके रिसिप्ट प्राप्त होगा, रिसिप्ट को अपने पास रखे रहना है। तो इस तरह से अपना ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहीं भी अगर समस्या है तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, या तो वेबसाइट में आपको जो नंबर दिया गया है, वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट अस का दिया गया है, यहाँ से आइएगा, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके अपना सारा डिटेल यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है इस तरह से। तो यही थे अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए।